Let us start the class. Welcome to physics ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग लास्ट टाइम पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट किए हुए थे। उस चैप्टर को फिर से आज रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर आपका फर्स्ट हो जाता है मैटर इन आवर, ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हम लोगों का चैप्टर है। और दो चैप्टर मैटर से रिलेटेड पढ़ना है। पहला चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और सेकंड चैप्टर क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। दो चैप्टर, यानी दोनों चैप्टर में हम लोगों को मैटर के रिगार्डिंग में स्टडी करना है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करनी है। और सेकंड चैप्टर में मैटर का केमिकल बिहेवियर क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करना है। कोई दिक्कत समझने में? सबसे पहले अगर मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं तो पहला पॉइंट आता है कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर कहते किसे हैं? यस यस, क्लियर? Anything which have on mass and capability to occupy some space of universe, such things are known as matter। तो हम ये भी कह सकते हैं substances having on mass and capability to occupy some space of universe known as, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? मैटर। ओके। अब जब मैटर है तो यह किसी न किसी केमिकल सब्सटेंसेज का बना हुआ होगा। तो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? वेरी गुड। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ये हो सकते हैं। तो ध्यान देना, एटम से ही आयन बना है और एटम से ही मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स मैटर का क्या हुआ? एटम हो गया। कोई दिक्कत समझने में? जब मैटर का क्लासिफिकेशन हम स्टडी करते हैं तो मैटर के दो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो मैटर के कितने प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे? दो प्रॉपर्टीज़। एक क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड क्या कहलाएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे? तो मैटर का वह प्रॉपर्टीज जो मैटर में बिना कोई चेंजिंग किए हुए, मैटर के आइडेंटिटी को समाप्त किए हुए हम उसके प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करें, हम उस प्रॉपर्टी को किस नाम से जानेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आइडेंटिफाई विदाउट चेंज in the formulation of matter known as physical properties of matter। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है
कि मैटर का वह प्रॉपर्टीज़ जो मैटर में बिना चेंजिंग किए हुए, उसके फॉर्मूलेशन में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करें, उसके बाद हम उस प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएगा मैटर का। जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप, ETC, ये सब प्रॉपर्टीज़, लेंथ हो गया, वाइडनेस हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज़, कलर हो गया, ये बिना चेंज किए हुए हम देख सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगे। क्लियर? अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हो गया? मैटर में मैटर के वह प्रॉपर्टीज़ जिसमें मैटर का आइडेंटिटी समाप्त हो जाए। क्लियर? तो हम उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ डिफिनीसन तो यही हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हम लिखेंगे? चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ मैटर। हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन द फॉर्मूलेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जिस मॉलिक्यूल, एटम, साइंस का बना हुआ हो, उसके कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग आ जाए, तो हम उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कोयला जब जले तो क्या प्रोड्यूस किए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कोल जो है उसकी आइडेंटिटी समाप्त हो गई ना। तो जब आइडेंटिटी समाप्त हो गई तो उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़, या नहीं तो केमिकल चेंज कहेंगे। कोई प्रॉब्लम समझने में? तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक क्या कहलाता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और एक केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अब, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो मैटर के दो प्रॉपर्टीज़, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के नाम से जाने जाएंगे। और केमिकली जब मैटर को क्लासिफाई करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के नाम से जानेंगे। ओके? जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के तरफ मूव करते हैं तो मेनली मैटर जो होते हैं तीन तरीके के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो और मॉडर्न कंसेप्ट में है, एक को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, और दूसरे को कहेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानेंगे। यानी कि टोटल 5 तरीके के हो गए मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फर्स्ट फेज में हम लोग इस 3 का स्टडी करेंगे, लास्ट में हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का स्टडी करेंगे। जब केमिकल क्लासिफिकेशन के तरफ मूव करते हैं तो मैटर को 2 पार्ट में डिसोसिएट किया गया है। एक कहलाएगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या कहलाएगा? मिक्सचर।
जब प्योर सब्सटेंस के तरफ मूव करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन किया गया, एक एलिमेंट्स और दूसरा क्या बोला गया, कंपाउंड्स बोला गया। क्लियर? एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम अलग ढंग से करेंगे, अलग करेंगे। कंपाउंड कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के हो गए। एक कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनके सोर्स ऑर्गेनिक सोर्स हो जाएंगे, प्लांट्स या लिविंग बींग्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स मैन मेड। जब मिक्सचर की तरफ मूव करेंगे हम, तो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन हम यहाँ कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। जब हम मिक्सचर को क्लासिफाई करेंगे तो मिक्सचर कितने तरीके के हो जाएंगे? पहला कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकंड क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? देखो, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक है कि सोर्सेज के आधार पे, सोर्सेज के आधार पे एलिमेंट को कितने भाग में बांटा गया है, और दूसरा है कि प्रॉपर्टीज़ के आधार पे एलिमेंट को कितने भाग में बांटा गया है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपका मैटर का हो गया। फिजिकली मैटर को कितने पार्ट में डिसोसिएट किया गया है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर देख लिए। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बचा हुआ है। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं। पहला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सोर्स। सोर्स के आधार पे हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। जब हम सोर्स के आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं तो एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। दो सोर्स होते हैं एलिमेंट का क्लासिफिकेशन सोर्स के आधार पे। हो गया आप लोगों का? देखो इधर, तब बाद में राइट करेगा। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन सोर्स के आधार पे। तो सोर्स क्या है? एलिमेंट का जो सोर्स है वो या तो नेचर में सॉइल से मिल सकते हैं हमें, सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, एक नेचुरल सोर्स, यानी हम नेचर से डायरेक्ट एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो नेचुरल सोर्स में कौन से हो जाएंगे? सॉइल, हम मिट्टी से प्राप्त कर सकते हैं एलिमेंट को। एयर, हम एयर से एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट को हम एयर से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ वाटर, यानी ये मेन सोर्स होते हैं एलिमेंट का। तो यदि हम सॉइल से प्राप्त करें तब, एयर से प्राप्त करें तब, या वाटर से प्राप्त करें तब, तो इस सोर्स को हम क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्स। और नेचुरल सोर्स से जो एलिमेंट मिलेंगे हम उसे किस नाम से जानेंगे? नेचुरल एलिमेंट के नाम से जानेंगे। और दूसरा होता है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स का मतलब हो गया कि हम इस तरह के एलिमेंट को
नेचर से प्राप्त नहीं करते हैं, लैब नहीं तो फैक्ट्री में साइंटिस्टों के द्वारा ये एलिमेंट का निर्माण किया गया है। तो इनका सोर्स क्या हो जाएगा? मैन मेड सोर्स हो जाएगा ना। तो इस तरह के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक एलिमेंट के नाम से जानेंगे। तो अगर हम सोर्स के आधार पे एलिमेंट को क्लासीफाई किए तो पहला नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल सोर्स से जिस एलिमेंट को हम प्राप्त करेंगे उस एलिमेंट को हम क्या नाम देंगे? नेचुरल एलिमेंट के नाम से जानेंगे। और दूसरा सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक सोर्स से हम जिस एलिमेंट को प्राप्त करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक एलिमेंट के नाम से जानेंगे। और सिंथेटिक एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट को लेबोरेटरी में साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई है। तो नेचुरल एलिमेंट यानी नेचर से हमने प्राप्त किया, सॉइल, एयर और वाटर से प्राप्त किया, तो इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? नेचुरल एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, अल्मुनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसे हम नेचर से प्राप्त करते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? नेचुरल एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसे हम नेचर से प्राप्त नहीं करते हैं, लेबोरेटरी में बनाई गई है साइंटिस्टों के द्वारा, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, या नहीं तो सिंथेटिक एलिमेंट। क्लियर? अब ध्यान देंगे फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट जो होते हैं उसका नाम क्या है? सिंबल Ac, और इसका पूरा नाम क्या है? एक्टिनियम। Ac का मतलब क्या हो गया? एक्टिनियम। इट इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो इसे कहाँ बनाया गया है? प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी by the team of scientists in the California University। ओके, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट का नाम क्या है? Ac, एक्टिनियम के नाम से जाने जाते हैं। और इस एलिमेंट को कहाँ बनाया गया था? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? अमेरिका में है। यहाँ पे साइंटिस्टों के द्वारा इस एलिमेंट को बनाई गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं। कुछ सिंथेटिक एलिमेंट का नाम मैं लिख देता हूँ, उसको मेमोरी में कर लेंगे आप, आगे आपको बहुत काम देंगे कंपटीशन में। जैसे कैलिफोर्नियम, CF कौन सा एलिमेंट हो गया? इसका नाम हो गया कैलिफोर्नियम। ध्यान देंगे ज़्यादातर सिंथेटिक एलिमेंट जो है या तो साइंटिस्ट के नाम पे है, या नहीं तो प्लेस के नाम पे है, या नहीं तो प्लेनेट के नाम पे है। क्लियर? लेकिन मोस्टली साइंटिस्ट के नाम पे ज़्यादा है। अब जैसे MD क्या कहलाया? मेंडेलिवियम, मेंडलीव के नाम से है। CF कैलिफोर्नियम तो हो गया। AM क्या बोला गया? अमेरिसियम, अमेरिका के नाम पे है। EU यूरोपियम, यूरोप के नाम पे है। CM क्यूरियम, मैडम क्यूरी के नाम पे है। ES आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पे है। BH बोरियम, नील्स बोर के नाम पे है। RF रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड के नाम पे है। उसके बाद आपका BK बर्केलियम,
बर्केल साइंटिस्ट के नाम पे है, SG सीबोर्जियम ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं कैसा एलिमेंट कहलाएगा, सिंथेटिक एलिमेंट। और इस एलिमेंट को कहाँ प्रिपेयर किया गया, लैब में बनाया गया साइंटिस्टों के टीम के द्वारा, सो दैट इस एलिमेंट को सिंथेटिक एलिमेंट या नहीं तो आर्टिफिशियल एलिमेंट के नाम से जाना गया। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग एलिमेंट का कर रहे हैं कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन सोर्स के आधार पे हो गया, प्रॉपर्टीज़ के आधार पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप में। पहला क्या कहलाया, मेटल्स। दूसरा क्या कहलाएगा, नॉन मेटल्स। एंड तीसरा क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स। क्लियर? मेटल जो होंगे किसे कहेंगे, जिस एलिमेंट के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम मेटल कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेंगे एलिमेंट का, लास्ट सेल में देखेंगे कितना एलिमेंट है। अगर 1 एलिमेंट होगा तो वो भी मेटल कहलाएगा, 2 एलिमेंट होंगे तो वो भी मेटल कहलाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, मेटल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे आप, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन एंड हीलियम होंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, नॉन मेटल है, यानी ये एक्सेप्शन में आ रहे हैं। नहीं तो बाद बाकी जो भी एलिमेंट है आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करके, अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। क्लियर? और मेटल को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है, तब वो स्टेबल होता है। सो दैट मेटल्स का नेचर क्या हो जाता है, नेचर ऑफ मेटल। मेटल का जो नेचर होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि मेटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इनर्ट एलिमेंट के ग्रुप में लाने के लिए क्या करता है, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, और लूज करने के बाद कौन सा चार्ज अडॉप्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अडॉप्ट करेंगे। तो मेटल का नेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो जाएगा। और नॉन मेटल जो होंगे उनके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर भी तो एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम ही आएंगे ना। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और हीलियम के पास, तो वो क्या कहलाएं, तो एक्सेप्शन में हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ भी आ जाएंगे। और एक पॉइंट और ध्यान देंगे कि नॉन मेटल जो होंगे उनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो किस चार्ज को अडॉप्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज। सो दैट नॉन मेटल का नेचर क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो नेचर ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के हो जाएंगे। यानी एलिमेंट जो होंगे नॉन मेटालिक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एलिमेंट से गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन के किस चार्ज को अडॉप्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज को। तो उनका नेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा।
कोई दिक्कत समझने में? मेटलवाइड का यहाँ पे ध्यान देंगे आप। मेटलवाइड्स जो होते हैं ये डुअल नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होंगे और इलेक्ट्रो निगेटिव दोनों नेचर के होंगे। किसी किसी मॉलिक्यूल में वो पॉजिटिव चार्ज को अडॉप्ट करेंगे, किसी किसी मॉलिक्यूल में वो निगेटिव चार्ज को अडॉप्ट करेंगे। क्लियर? तो इनका नेचर जो होगा, नॉन मेटलवाइड्स का नेचर जो होंगे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाएंगे। क्लियर? अब कुछ कॉमन मेटलवाइड कितने हैं? तो बोरोन, बी से बोरोन ब्रोमीन, बी से बोरोन, एस आई से सिलिकॉन, जी ई से जर्मेनियम, ए एस से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी, टी ई से टेल्यूरियम और पी ओ से पोलोनियम। ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन मेटलवाइड होते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में अल्मुनियम और एटी एस्टेटाइन, इस दोनों एलिमेंट को क्या कंसीडर किया गया है? कंसीडर्ड एज मेटलवाइड, लेकिन ये मेटल है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग सोर्सेज के आधार पे भी क्लासीफाई किए और प्रॉपर्टीज़ के आधार पे भी क्लासीफाई किए। सोर्सेज के आधार पे अगर हम नेचर से प्राप्त करेंगे, यानी सॉइल, एयर, वाटर से प्राप्त करेंगे, तो उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? हम नेचुरल एलिमेंट के नाम से जानेंगे। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे के सारे को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? नेचर से करते हैं प्राप्त। सो दैट इन सारे एलिमेंट को किस नाम से जानेंगे हम? नेचुरल एलिमेंट के नाम से। और सिंथेटिक एलिमेंट, जिसको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट के नाम से जानेंगे, इस एलिमेंट को लैब में बनाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। सो दैट इस एलिमेंट को क्या नाम दिया गया? सिंथेटिक एलिमेंट। और फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट का नाम क्या है? एक्टिनियम है। कुछ और भी सिंथेटिक एलिमेंट है, CF सिंबल कैलिफोर्नियम, मेंडलीवियम का सिंबल MD, अमेरिशियम का सिंबल AM, यूरोपियम EU, क्यूरियम CM, ES आइंस्टीनियम, BH बोरियम, RF रदरफोर्डियम, BK बर्केलियम, SGC बोर्जियम, बहुत सारे हैं सिंथेटिक एलिमेंट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया मेन 3 ग्रुप में, एक मेटल्स कहलाए, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड मेटलवाइड। मेटल किसे कहेंगे? तो वह एलिमेंट जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे? मेटल के नाम से जानेंगे। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन और हीलियम, ये नॉन मेटल हैं, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मेटल नहीं हो करके क्या है? ये नॉन मेटल है। क्लियर? और नॉन मेटल जो होंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इनर्ट ग्रुप के लेवल में लाने के लिए वो क्या करेंगे? लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट सेल में, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे मेटल। जिस मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। और लूज करेंगे तो कौन सा चार्ज अडॉप्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। सो दैट मेटल का नेचर क्या हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का। हम नॉन मेटल के तरफ देख रहे हैं। नॉन मेटल के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्सेप्शन के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम जस्ट आ गया यहाँ पे। और नॉन मेटल जो होंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस चार्ज को अडॉप्ट करेंगे? निगेटिव चार्ज को अडॉप्ट करेंगे। तो नेचर क्या हो जाएगा इनका? इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएंगे। और मेटलवाइड जो होंगे उनका दोनों नेचर हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव दोनों नेचर के हो जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? कॉमन मेटलवाइड कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये सारे के सारे कॉमन मेटलवाइड कहलाएं।
मॉडर्न कंसेप्ट में अल्मुनियम और एस्टेटाइन इसे भी क्या माना गया है, मेटलोइड। कोई प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, आप इसको भी उतार लीजिए। पूरा क्लासिफिकेशन मैटर का क्लियर हो चुका है।